गुड इवनिंग चिल्ड्रन। ये जो वीडियो है हमारी फ्रेज और क्लोजेस को लेकर के है। चलिए यहाँ पे जो हम बात करेंगे सिर्फ वो एक्सरसाइज को यहाँ पे लिया है और इनको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो हमने इनको समझ चुके हैं और अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग सुटेबल नाउन क्लोजेस। इट मीन्स यहाँ जो हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक्सरसाइज को लेकर के करने वाले हैं। सो काइंडली फोकस ऑन एक्सरसाइज, हाउ यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग सुटेबल नाउन क्लोज। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें नाउन क्लोज ऐड करना है। ठीक है, नाउन क्लोज को ऐड करना है। सबसे पहले दिया हुआ है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। देखिए आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो आप इस सेंटेंस को पूरा करेंगे क्या ऐड करके, नाउन क्लोज। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई सी इज एंग्री विद मी। मैं नहीं समझ सकता वाई सी इज एंग्री विद मी, कि वो मुझसे क्यों नाराज है। ठीक है, तो ये आप इसमें पार्ट ऐड कर सकते हैं, वाई सी इज एंग्री विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड दैट दे वुड एक्सेप्ट द ऑफर। दे सेड दैट दे वुड एक्सेप्ट द ऑफर, उन्होंने कहा दैट दे वुड एक्सेप्ट द ऑफर, तो आप इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दैट दे वुड एक्सेप्ट द ऑफर। सी है आई थिंक मुझे लगता है, आई विल विन, मैं जीतूंगा। ठीक है, डी पे देखते हैं। ही टोल्ड मी ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम। सो आप यहाँ पे फिल करेंगे डी में दैट ही वुड कम। ठीक है, चलिए ई देखते हैं। दैट यू शुड चीट दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी। देखिए जो इसमें कहा गया है कि दैट यू शुड चीट मी, मतलब यहाँ पे जो चीटिंग करने का कोई काम है ना, अगर उसे कोई करे तो दूसरे वाले को क्या होता है, दैट हर्ट्स मी। ठीक है, दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे इस पे। ओके, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एफ देखते हैं। एफ, यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट। तुम खा सकते हो वट एवर यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो खा सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। कैन यू गैस वट आई वॉन्ट कैन यू गैस वट आई वॉन्ट, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे वट आई वॉन्ट। ठीक है, चलिए एच देखते हैं। आई फील सर्टेन दैट सी विल कम, मतलब मुझे ये पक्का लगता है दैट ही विल कम दैट सी विल कम। ठीक है, तो यहाँ पे सी या ही आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों प्रोनाउन में से एक। सी विल कम और ही विल कम। नेक्स्ट देखते हैं। आई डू नॉट नो वॉट सी वॉन्ट्स। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, वॉट सी वॉन्ट्स, कि वह क्या चाहती है। वॉट सी वॉन्ट्स, वह क्या चाहती है। नो वन नोज वेयर ही इज, कोई नहीं जानता वह कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका जी है, जे वेयर ही इज, आप इसमें फिल करेंगे वेयर ही इज। चलिए अब यहाँ से हम एक्सरसाइज 2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, अंडरलाइन द नाउन क्लोज। देखिए हमें क्या करना है, इसमें नाउन क्लोज को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे हम अंडर नाउन क्लोज को अंडरलाइन। द किंग ऑर्डर्ड दैट द ट्रेटर शुड बी पुट टू डेथ। देखिए यहाँ पे जो आपका नाउन क्लोज पार्ट है ना, वो यहाँ से है, दैट द ट्रेटर शुड बी पुट टू डेथ। ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ही सेड दैट ही वुड नॉट गो दैट ही वुड नॉट गो, दिस इज द नाउन क्लोज पार्ट जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। चलिए सी देखते हैं। दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफर इज नोन टू अस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पार्ट है दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफर, ये आपका पार्ट हो जाएगा नाउन क्लोज का। डी देखते हैं। ही सेड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। ही सेड दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। देखिए यहाँ पे दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, दिस इज द पार्ट जो आपका नाउन क्लोज में आता है। ठीक है, ओके ई देखते हैं। आई कैन नॉट रिलाई ऑन वॉट ही सेज दिस इज, ये आपका यहाँ पे नाउन क्लोज पार्ट है, वॉट ही सेज। एफ देखते हैं। आई डू नॉट नो वेयर ही हैज़ गॉन, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया है, वेयर ही हैज़ गॉन, ये जो पार्ट है दिस इज। चलिए जी देखते हैं। ही आस्क्ड वेदर द सर्वेंट हैड
पॉलिश्ड हिज शूज। देखिए यहाँ से जो वेदर द सर्वेंट हैड पॉलिश्ड हिज शूज, दिस पार्ट इज, ये क्या पार्ट है, नाउन क्लोज है। ठीक है, चलिए एच की बात करते हैं। द न्यूज दैट ही इज अलाइव हैज बीन कन्फर्म, द न्यूज दैट ही इज अलाइव, देखिए एक खबर है कि वह जिंदा है, दैट ही इज अलाइव हैज बीन कन्फर्म, कि वह जिंदा है, ये खबर सच है। ठीक है, दैट ही इज अलाइव हैज बीन कन्फर्म्ड, दिस इज द नाउन क्लोज पार्ट। आइए देखते हैं, द बिलीफ दैट द सोल इज इमोर्टल इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, दैट द सोल इज इमोर्टल, इस पार्ट को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, दिस इज नाउन क्लोज, इस सेंटेंस में नाउन क्लोज पार्ट ये है। इट इज सर्टेन दैट वी विल हैव टू एडमिट डिफीट, भाई ये सच है, ये सही है, ये उचित है। दैट वी विल हैव टू एडमिट डिफीट, कि हमें हार स्वीकार करनी पड़ेगी। दैट वी विल हैव टू डिफीट, दिस पार्ट इज द नाउन क्लोज। चलिए अब एक्सरसाइज 3 पर चलते हैं। आई होप ये दोनों ही आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 समझ में आई होंगी। चलिए एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लोज। देखिए यहाँ पे जो हमारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं ना, हमें उन्हें कंबाइन करना है। कंबाइन करना है किसकी हेल्प से, इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पे जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें उनको कॉम्प्लेक्स में बदलना है यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लोज, और यहाँ पे हमें एडजेक्टिव क्लोज का इस्तेमाल करते हुए करना है। तो ध्यान से देखेंगे और उनको समझते हैं। द थेफ्ट वॉज कमिटेड लास्ट नाइट, ये एक सेंटेंस हो गया। द पुलिस हैज कोट द मैन, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इनको करते हैं हम कंबाइन, किस में करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा, द पुलिस हैज कोट द मैन, द पुलिस हैज कोट द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये द पुलिस हैज कोट द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको मार्क करेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए बी की बात करते हैं। द फ्रेंच लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, द फ्रेंच लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, लैटिन वॉज वंस स्पोकन थ्रू आउट यूरोप। यहाँ पे बताया गया है द फ्रेंच लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो लैटिन भाषा से अलग है। और एक समय पर क्या था, लैटिन वॉज वंस स्पोकन थ्रू आउट यूरोप, और एक समय की बात है या एक टाइम पर जो लैटिन भाषा है ना, वो पूरे यूरोप में बोली जाती थी। तो आप इसको कंबाइन करेंगे, द फ्रेंच लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज विच, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे, विच वॉज वंस स्पोकन थ्रू आउट यूरोप, विच वॉज वंस स्पोकन थ्रू आउट यूरोप। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सी की। यू आर लुकिंग अपसेट, यू आर लुकिंग अपसेट, कैन यू टेल मी द रीजन। तो यहाँ पे आप इस देखिए दो सेंटेंस है, यू आर लुकिंग अपसेट, ये सेंटेंस 1, कैन यू टेल मी द रीजन, क्या आप मुझे वजह बता सकते हैं, कारण बता सकते हैं, दिस इज द सेकेंड सेंटेंस। अब इनको ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे। कैन यू टेल मी द रीजन, कैन यू टेल मी द रीजन वाई यू आर लुकिंग अपसेट, सिंपल को हमने ऐड कर दिया है। कैन यू टेल मी द रीजन वाई यू आर लुकिंग अपसेट। चलिए अब डी की बात करते हैं। He had several plans for making money quickly. All of them have failed. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हमारे दो सेंटेंस है। He had several plans, एक तो यहाँ तक और दूसरा इससे आगे, all of them have failed. All the plans which he had, देखिए all the plans, सारे प्लान्स क्या हो गए, which he had, सारे प्लान्स, all the plans which he had, जो भी उसके पास थे, for making money, पैसे कमाने के लिए, क्विकली हैव फेल्ड, और वो सभी के सभी क्या हो गए, फेल हो गए हैं। ऑल द प्लान्स विच ही हैड फॉर मेकिंग मनी क्विकली हैव फेल्ड। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से कर सकते हैं। यू नीड टू डू दिस नाउ। सेंटेंस नंबर ई, द लैंडलॉर्ड वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ही डेस्पाइज्ड द वीकनेस ऑफ हिज टेनेंट्स। ठीक है, चलिए, द लैंडलॉर्ड वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, ही डेस्पाइट द वीकनेस ऑफ हिज टेनेंट्स। तो इसमें हम ऐड करेंगे, देखिए यहाँ भी हमारे दो सेंटेंस दिए हुए हैं,
यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द सेकेंड सेंटेंस। द लैंडलॉर्ड वॉज, द लैंडलॉर्ड हु वाज, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, द लैंडलॉर्ड हु वॉज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ despised by, sorry, repeating again, the landlord who was proud of his strength despised the weakness of his tenants। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेनेंट्स, TENANTS। ठीक है, ये यहाँ पे टेलेंट्स लेके आया बाय मिस्टेक, तो ये है टेनेंट्स। चलिए एफ की बात करते हैं। दिस इज द विलेज, एक सेंटेंस हो गया, आई वॉज बोर्न हेयर, सेकेंड सेंटेंस हो गया, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, तो आप इसे ऐड कर लेंगे, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, वेयर ऐड करके आई वॉज बोर्न। ठीक है, जी देखते हैं, यू पुट द की समवेयर, यू पुट द की समवेयर, शो मी द प्लेस, अब इन्हें ऐड करेंगे, शो मी द प्लेस, सिंपल, शो मी द प्लेस वेयर यू पुट द कीज। ठीक है, शो मी द प्लेस वेयर यू पुट द कीज, मुझे वो जगह दिखाओ जहां तुमने चाबियां रखी। एच देखते हैं, पॉल वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन, ही वॉज माई ट्रेवलिंग कंपेनियन, देखिए पॉल एक बूढ़ा जेंटलमैन है, बूढ़ा सज्जन है, एक उम्रदराज सज्जन है, ही वॉज माई ट्रेवलिंग कंपेनियन, वह मेरा जो एक प्रकार से ट्रेवलिंग करते हैं उसका साथी है। ठीक है, तो इसे ऐड करेंगे, हम इसको कंबाइन करेंगे, पॉल वॉज, सॉरी, पॉल हु वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन वॉज माई ट्रेवलिंग कंपेनियन, पॉल हु वॉज एन ओल्ड जेंटलमैन वॉज माई ट्रेवलिंग कंपेनियन, इसे आप ऐड कर सकते हैं। चलिए आई देखते हैं, A fox once met a crane. The fox had never seen a crane before. ठीक है, A fox once met a crane. The fox had never seen a crane before. A fox which had never seen a crane before once met a crane. तो आप इसे ऐड कर लेंगे, A fox which had never seen a crane, which had never seen a crane before once met a crane। ठीक है, ये देखते हैं, द शॉपकीपर कीप्स हिज मनी इन अ वुडन केस, द शॉपकीपर कीप्स हिज मनी इन अ वुडन केस, दिस इज द वुडन केस, तो इसे आप कंबाइन करेंगे, दो सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ भी, तो सिंपल, दिस इज द वुडन केस वेयर द शॉपकीपर कीप्स हिज मनी, दिस इज द वुडन केस वेयर द शॉपकीपर कीप्स हिज मनी, देखिए कीप नहीं कीप्स है, कीप्स हिज मनी। चलिए एक्सरसाइज 4 की बात करते हैं। We have completed 3 exercise 1, 2 and 3. Now exercise number 4. Identify the adjective clause। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, we need to find adjective clauses। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, I bought a car, I bought a car from Mardine and it turned out to be a lemon। देखिए इसमें कोई भी adjective clause नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं बी की, द कार दैट आई बोट फ्रॉम मर्डाइन टर्न आउट टू बी अ लेमन। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, द कार दैट आई बोट फ्रॉम मर्डाइन, दैट आई बोट फ्रॉम मर्डाइन, दिस पार्ट इज एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, तो बी में आपका एडजेक्टिव क्लोज दिया हुआ, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। सी की बात करते हैं, पेंडोरा, पेंडोरा who had recently celebrated a birthday opened the box of gifts। देखिए यहाँ पे who had recently celebrated a birthday, जिसने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, who had recently celebrated a birthday, जिसने हाल ही में बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ठीक है, who had celebrated a birthday, this part is adjective clause। डी की बात करते हैं, लीला हु हैज़ बीन द फायर वार्डन फॉर 30 ईयर्स। देखिए यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव क्लोज पार्ट है वो है हु हैज़ बीन द फायर वार्डन फॉर 30 ईयर्स, हु हैज़ बीन द फायर वार्डन फॉर 30 ईयर्स, लिव्स इन अ ट्रेलर विद सम स्क्रैपी डॉग्स एंड कैट्स। चलिए अब ई की बात करेंगे, लीला, ओके, यस, ई देखते हैं,
Leela, who lives in a trailer with some scrappy dogs and cats, has been the fire warden for 30 years. Who lives in a trailer with some scrappy? Who lives, देखिए एडजेक्टिव क्लोज का पार्ट हमारा ये है, हु लिव्स इन अ ट्रेलर विद सम स्क्रैपी डॉग्स एंड कैट्स। ठीक है, चलिए एफ पे पहुंचिए आप। एफ देखते हैं, पीपल हु स्मोक सिगरेट्स शुड बी कंसिडरेट ऑफ नॉन स्मोकर्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव क्लोज वाला पार्ट है वो है हु स्मोक सिगरेट्स, जो धूम्रपान करते हैं। ठीक है, जी देखते हैं, मिस्टर मन हैज स्मॉल डार्क आइज विच पीर इंक्विजिटिवली, इंक्विजिटिवली, INQUISITIVELI, इंक्विजिटिवली है ना। तो ये जो आपका पार्ट है, फ्रॉम बिहाइंड मेटल रिम्ड ग्लासेस, दिस पार्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, इंक्विजिटिवली, तो ये वी हैव डन दिस, विच पीर इंक्विजिटिवली फ्रॉम बिहाइंड मेटल रिम्ड ग्लासेस। yes, next is H, my wedding, my wedding ring is worth at least $10 and now I have lost it। देखिए इसमें कोई भी एडजेक्टिव क्लोज नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एडजेक्टिव क्लोज इन इट। आई की बात करते हैं, आई हैव लॉस्ट माई वेडिंग रिंग विच इज वर्थ एट लीस्ट $10, विच इज। ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लोज पार्ट है। ठीक है, आई होप ये जो हमारी चारों एक्सरसाइज थी यू, आप इनको अच्छे समझे होंगे एंड आई होप कि आपने इनको अच्छे समझा होगा। एंड नाउ यू में कंप्लीट दिस वर्क एंड इफ़ यू, अगर आपको ये समझ में नहीं आई है देन यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।